अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब शेख साहब। इनके साथ बात करते हैं, मगर पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है हमारी हुकूमतों की आकबत ना अंदेशी, खबरों पर तबसरा और डमी ऑनलाइन। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब शेख साहब के साथ। जी शेख साहब, क्या हाल चाल है आपका? क्या हाल होना है जी, मेरा आजकल फारग आदमी हूँ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। शेख साहब, आप जिस तरह बात कर रहे हैं यही लग रहा है कि जैसे मेरी मदद करें। बहुत मस्कीन आदमी बैठा लगा। देखें, मैं कुछ और चीज कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि मुझे आजकल पक्का ले दो। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इसको कहें बीच में ना बोले, ये उसकी मजबूरी है, उसको तो ये बीमारी है। मैं खुद एक जरासीम हूँ जनाब, अगर चमड़ गया मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। डेंगी दे खाला दे पुत्र ने। देखें, मैं कह ये रहा था कि आजकल मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत अमीर आदमी है। मुंह देखो तो बोलना तो देखो तुम लग रहे ने अमीर आदमी। मेरा दिल करता मैं अपनी शर्ट ला के देना। बस ठीक है जी, मैं देखता हूँ आपका शो। आप लोग आपस में नहीं सॉरी जी, हुण नहीं बोलते, तुसी गल करो प्लीज। शेख साहब, आप इतने रिलैक्स होकर ना बैठे, सीधे होकर बैठे। वैसे तो आजकल फारे नहीं हूँ। बसा च पानी भेज लो, को गर्मियां आ रही ने सानू फारग करके हुण आप भी फारग हो गए। ये चमगादड़ के मुंह वाला कौन है? ये मेहमान है हमारा, क्या कर रहे हैं आप? मेहमान नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो और बीमार हो? और ये मुझे बताएं है कौन है? शेख साहब मेरे हाल उंगल ना करो, मैं उठ जाना हुंदा। उठ जाना हुंदा? हाँ जी। माशाल्लाह किड्डे खूबसूरत लग रहे हो, अमीर घर दा पागल लगन दे। समझ नहीं आ रही। अब मैं सोचता हूँ कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਫੜ ਲਵਾਂ या अगर 1500 दे दो, चलो फिर गुजारा। बात कर लेने दो, कोई अहम बात करना चाहते हैं। हो सकदा ना ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ ਹੁਣ। ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਅਮਾਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ये मैं सोच भी नहीं सकता शेख साहब इस तरह की बात करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही। अब किस्मत ही ਇਹੋ अगर ਜਿਹੇ ਨੇ बंदे ਵੀ की ਕਿਸੇ ਦੇ साथ ਵਿਆਹ में 'ਚ दे ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖੜੇ ਰੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਏ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਮਾਲੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। नहीं बात कर लें तो प्लीज। ਜੀ तो बस ये सिचुएशन थी। क्या सिचुएशन थी, कुछ समझ भी। ये क्या है? ओए ये आंखों को क्या कर रहे हैं आप? ऐसे ही, अब क्या बोलूं आपको, आप भी समझेंगे झूठ बोल रहा है। आप शो कंटिन्यू करें अपना। आप जल्दी से बात करें, मैंने फिर सवाल लेने हैं। कोई 1000 एक दो अपनी खुशी से अब सच कुछ भी हम पैसे मांग रहे हैं। कसम नहीं, सर जी मैं क्या अपने लिए नहीं चाहिए। और किसके लिए चाहिए? हनीफ वासिल ही लेने जी। वो क्यों? और लंघन नहीं देता। 1000-1500 ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। सुना है करीब आपकी भी चांदी होने वाली है। शादी तो होए नहीं, चलो चांदी करा लो। मैं सियासी बात कर रहा हूँ, कौमी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। शेख साहब, अपना तो मौकफ आपको पता है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। जस्ट वन थिंग, क्या? डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप दे दो, दैट्स इट। डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप आपके लिए? तो और किसके लिए? मैं इधर मुस्तंसिल हुसैन तारड़ की बात कर रहा हूं। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਪ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। शेख साहब, आपके शो में कोई जूता शूता उतार के मारने की भी इजाजत है? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ? शेख साहब, आपके पल्ले एक सीट नहीं है और आप मांग रहे हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप अगर गई तो काफ लीग के पास जाएगी और परवेज इलाही के इम्कानात हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होने के। आपके पल्ले तो एक सीट नहीं है। ये बात कैसे कह सकते भाई, हैं? उनकी 55 सीटें हैं। तो जनाब मेरा हल्का 55 है। आप किस परवेज इलाही की बात कर रहे हैं जनाब? आप एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो खुद फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली में गया है। मैं 6 बार नेशनल असेंबली का इलेक्शन जीत चुका हूं। पुरानी बातें हैं शेख साहब, ये आज की बात है। इस वक्त वो 55 सीटों के साथ बैठे हैं। देखें, सीनियरिटी वाइज की मैं बात कर रहा हूं। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख रुपए का होता है, ये आप याद रखिएगा। ਤੇ ਹਾਰਾ हुआ शेख 75 रुपए तो नहीं बिकना। एनीवेज, मैं उस लालटेन के मुंह वाले परवेज इलाही का विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं जिक्र नहीं करना चाहता। क्या फजूल बात है ये? ये कोई फजूल बात नहीं है। नहीं, अब आप उनके साथ भी हसद कर रहे हैं। हसद क्या कर रहे हैं जी? हम इतने बड़े बड़े सीनियर पुराने खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इलेक्शन जीत के तो हैं।
हम इलेक्शन जीते हुए जी, धांधलियां कर कर के सारे मिल के भी हमें हरा नहीं सके। हनीफ अब्बासी कहता है कि मैं अगले इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त करवा दूंगा। किबला मेरी भी सुन ले, मैं यहाँ पे सोफा ठीक करने नहीं आया। सोफे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। फिर कहते मैं बड़ी फॉर्म जगह। क्या हिस्से मजा है आप, खुदा की कसम छा गए आप। मैं फोम में- लफ्ज खुसरा आया नहीं, खोता आया नहीं, हंस हंस ਆਇਆ के- ਬੈਠਾ ਜੀ, ਆਇਆ ਬੈਠਾ। अच्छा जी, सवाल ले लें जी जनाब। मेरा शेख साहब से ये क्वेश्चन है कि माशाल्लाह आप देखने में कितने खूबसूरत हैं, ये जिस तरह आप तैयार होके आते हैं, एक गैर शादीशुदा बंदा ऐसे तैयार नहीं हो सकता। अगर कोई शौकिया शादी किया तो आप बता क्यों नहीं देते? ओए, शौकिया या खुफिया? दोनों तरह से शौकिया कह सकते शादी हैं। कौन सी होती है? कोई बड़ा ही बदनसीब होगा जो शौकिया शादी करता है। ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ नहीं, ਰਹੇ। नहीं, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, उस आम की गुटली जितना तो वो खुद है, आप उसको थोड़े से देखें। मैं एक बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप जैसा हूँ, जो म्यूजिक आप लोग सुनते हैं वही म्यूजिक मैं सुनता हूँ। आप शादी क्यों नहीं कर रहे? जवाब देना नौजवान। शादी क्यों नहीं कर रहे? करता हमारी देता वो हमको वफा, वल्ले वल्ले टोडो टो 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 टोडो टो 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 टो। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚਿਪਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। जी शेख साहब, आप जिस भी गैदरिंग में होते हैं आपका फोकस बातों पे कम और खवातीन पे ज्यादा क्यों होता है? आप क्या चाहती हैं मैं यहाँ बैठ के आफ्ताब पे डोरे डालूं? देखें, ये बातें अपनी जगह होती रहेंगी, मगर मैं पहले भी ये कहता रहा हूं और आज भी एक बार आपको बता दूं। जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। जी मेरा शेख साहब से क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी तो आपकी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच, मैं समझ गया, बड़ा आगे भी अच्छा सुनो सवाल ना, है। आगे। ना ना, आगे हो गई बात, ਇਸ हो ਤੋਂ गई। ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? नहीं, नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन। पर्सनालिटी में तो शक ही नहीं। ये- कह रहे साहब, ये- आपकी पर्सनालिटी बड़ी मशहूर कौन है? बिल्कुल। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਆ ਜਾਣਾ। उन्हें शुक्रिया। मुकम्मल तो कर लेने दीजिए अब जी। उन्हें मुकम्मल नहीं बोले, जलील तो कर लेने दीजिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी तालीम के बारे में भी कुछ बताएं आवाम को। अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है इनका। ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। अब शर्म आ रही है, नहीं देख सकता, क्या करूं। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ लेकिन ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। नहीं, ये शर्माते हैं, शर्मीले हैं। I graduated from Daga Pastorde University for Boys, काबल। From काबल काबल। ਕਾਬਲ ਪੜੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ नहीं। यही मेरी काबिलियत का राज भी तो है। आप अफगानिस्तान में ही रहते, इधर क्या करने आ गए? वो ऐसे ही चला गया था, बिलबोर्ड पढ़ता पढ़ता पढ़ता, दाएं मुड़े बाएं मुड़े। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪਈ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ। इसकी ये मिस्त्रियों वाली सोच कभी खत्म नहीं होती। जी शेख साहब से मेरा ये सवाल है कि आपने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, उसके अंदर आप अदाकाराओं को कौन सा ओहदा देना पसंद करेंगे? देखें, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई वीकेंड नाइट पार्टी नहीं है। ये और बहुत सी मुस्लिम लीगें ऐसी बनी हैं जिसमें खवातीन को बड़ी महारत से वो adjust जिनकी किया। आप बात कर रहे हैं उन्हीं से जाके पूछें जो इस वक्त कोसों दूर बैठे हुए हैं। ये एक अवामी आदमी से इन्होंने सवाल पूछा है, मैं क्या रीमा को आपको चौकीदार लगाऊंगा अपनी पार्टी में? अच्छा, रीमा की तरफ ध्यान क्यों गया आपने? ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੋਰ एग्जाम्पल दे रहा था मैं। जी सुना है शीला आपसे बहुत इम्प्रेस है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? शेख साहब, शेख साहब, शीला वाकई बस हो गई ना, छोड़े। क्या बोलूं, मुझे अब शर्म आ रही है। नहीं। बस उधर मुड़े ना, छोड़े, मेरी तरफ ना मुड़े। आप बीबी के सवाल का जवाब दें कि शीला से इस कदर शर्माते क्यों आप? देखें जी, मैं क्या, कोई भी मशरकी कवारा शर्माएगा। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। मिलते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का मौजू यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी माशरा बगैर छांट फिटक किए, बगैर कोई तहकीक किए हर बात तस्लीम कर लेता है
اور ہمارے ہاں تحقیق کی ریسرچ کی سرے سے عادت ہی نہیں ہے. اس کو فوکس کرنے کے لیے ہم ایک واقعہ ڈسکس کریں گے آج. ایک سیاح تھا گریگ مارٹنسن جس نے ایک کتاب لکھی ہے 3 cups of tea. یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ماؤنٹینئرنگ کے لیے گیا اور رستہ بھول کے میں بھٹک گیا اور ایک گاؤں کے چند لوگوں نے مجھے ریسکیو کیا, مجھے بچایا اور میں ان کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ میرا دل وہیں رہ گیا اور میں نے سوچا کہ میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا. یہاں تک تو سب ٹھیک تھا. اس کے بعد جو اس نے نیریشن کی وہ یہ تھی کہ میں نے لوگوں کو پڑھانے کا تہیہ کر لیا کہ میں انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کروں گا. اس حوالے سے کہتا ہے کہ میں نے ایک سکول قائم کیا اور جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کا شعور اور شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر میں نے وہاں پر سکولوں کا ایک جال بچھانے کا عہد کیا. میں نے 70,000 لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اور اس کے لیے 170 مختلف جگہوں پہ سکولز کھولے. پاکستانی حکومت جو کہ انتہائی سادہ لو, معصوم اور بلکہ احمق حد تک بے خبر حکومت رہی ہے ہمیشہ سے, آج کی نہیں, پچھلی درجنوں حکومتیں دیکھیں وہ سب ایسی تھیں. بڑے متاثر ہوئے اس کی پرفارمنس سے. چونکہ وہ گورا ہے تو گورا تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو ہمیں سچ ہی لگے گا. تو وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسا ہی ہوا ہوگا. اس کی دل کھول کر مدد بھی کی گئی, مخیر حضرات کو بھی انکریج کیا گیا کہ آپ ان سکولز کے لیے کچھ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ اسے ستارہ پاکستان تک دے ڈالا. انتہائی پریسٹیجس اعزاز ہے جو دینے کے وقت کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑی سی چھانٹ پھٹک کریں, تھوڑی سی تحقیق کریں کہ کیا لینے والا ڈیزرو بھی کر رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کے ہاں ڈگریوں کا معاملہ اس قدر سنجیدہ حد تک شروع ہو چکا ہے تو ان چیزوں, یہ بھی ایک طرح کی ڈگری ہے, بہت بڑی ڈگری ہے, یہ تو اس ڈگری سے بھی زیادہ پریسٹیجس چیز ہے, اس کے ساتھ ملک کا نام آ رہا ہے. لیکن آپ نے وہ دے ڈالا. حال ہی میں ایک امریکی ٹیلی ویژن نے پروگرام رن کیا ہے جس پہ اس آدمی کو, گریگ مارٹنسن کو, ثابت کیا ہے کہ ہی از اے پیتھولوجیکل لائر, جھوٹ بولتا ہے وہ. اس نے ایک ایک بات جو کی ہے جھوٹ بولی ہے. اور وہ جو پروگرام کا پروڈیوسر ہے اس نے بڑی تحقیق کر کے اس نے ایک ایک پوائنٹ پہ ثابت کیا ہے کہ اول تو وہ سکول وہاں ایگزسٹ کرتے ہی نہیں ہیں. موسٹلی دیز سکولز آر گوسٹ سکولز, اور اگر ہیں بھی تو یہ وہ نہیں ہے جو اس نے بنائے, وہ تو کسی اور نے بنا رکھے ہیں. اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں کاظمی صاحب, یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ امریکہ میں ایک تھنک ٹینک رن کر رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کی ایکسپرٹیز ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے جس کا فوکس ساؤتھ ایشین ایشوز ہے, فوکس پاکستان ہے, اور اب پاکستان میں بھی اسی تھنک ٹینک کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے. آپ کے ساتھ بات کریں گے ہم اس حوالے سے کہ امریکی قوم بھی بہرحال ایک قوم ہے جس نے 200 سال کے اندر اندر اپنے آپ کو زیرو سے نمبر 1 بنا لیا ہے. اس کا تحقیقی انداز کیا ہے, وہ لوگوں کے بارے میں, حالات کے بارے میں, معاملات کے بارے میں کوئی اس کے کوئی پیرامیٹرز ہیں کہ جانچ پڑتال کرنے کے؟ جو معاشرہ تحقیق و تجسس سے خالی ہو جاتا ہے وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. اس میں زندگی نظر بظاہر آتی ہے لیکن حیات نہیں ہوتی. ٹھیک, زندگی اور حیات میں بہت فرق ہے, جو مکان میں اور گھر میں ہوتا ہے. جی ہاں, یہی ایک فرق ہے جو مکان اور گھر میں ہے. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ ذمہ داریاں جو انفرادی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ اور قومی سطح پہ ہمیں جو انجام دینی چاہیے تھی وہ شاید ہم نے دیانتداری کے ساتھ انجام نہیں دی. درست, اس کا ذکر بہت کیا ہے ہم نے, لیکن عملاً ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا. آپ نے جس معاشرے کی بات کی ہے امریکہ کی, انہوں نے اپنی حکومت سے متعلق یہ تمام معاملات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, ڈیلیور کرنے کے لیے, جس کا ہمارے ہاں تصور نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت کا وہ تصور نہیں ہے, اس کے لیے باقاعدہ اپروپریشن کمیٹی ہوتی ہے. بہت ایک عجیب واقعہ ہے کہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے امریکہ کا ایک انتہائی اہم شخص جس نے اپنی زندگی کے 50 سال تقریباً کانگریس میں گزارے تھے, معمولی ایک واقعے کی وجہ سے احتساب کا شکار ہوا اور اس کو گھر جانا پڑا.
और इस तरह के वाकयात हम बेतहाशा देखते हैं। लेकिन इस पे तहकीक करनी पड़ती है काज़मी साहब, मेहनत करनी पड़ती है। जब आप पड़ताल करने बैठते हैं तो उसके लिए तरद्दुद करना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, आना जाना पड़ता है। यही कुछ आपकी सीक्रेट एजेंसियां कर रही हैं, यही कुछ आपके महकमा तालीम कर रहा है। आपके यहाँ डिग्रियों की भरमार क्यों है, जाली डिग्रियों की? किसी ने तहकीक करना, इसे दरखोरे इतना ही नहीं समझा कि यह भी एक काम है। आपने किताब से मुताल्लिक जिक्र फरमाया, मैं अगले दिन एक किताब मेला में गया। मेला सिर्फ नाम की हद तक था। बहुत मायूस हुए होंगे आप यकीन जानिए कि मायूसी की एक इंतहा थी कि मैं अकेला उस कमरे के अंदर घूम रहा था और किताबों के दरमियान था। मेले में अकेले थे। ये बहुत आला बात फरमाई आपने। और एक अजीब तासुर मेरे अंदर पैदा हुआ कि जो कौम, जो अफराद किताब से रिश्ता खत्म कर देते हैं, इसलिए कि हुजूर को भेजा था अल्लाह की जात ने किताब और हिकमत की तालीम के लिए, आपको मुअल्लिम बना के भेजा गया और किताब दे के भेजा गया। हमने किताब से भी रिश्ता खत्म कर लिया है और जिसका नतीजा ये है कि हमारी बेवकती जो है, और हम जिस कदर वैल्यूलेस हो गए हैं दुनिया में। यहाँ पे वाकयात होते रहेंगे, जैसे वो जिन वाकयात की निशानदही यहाँ पे हुई है, और अभी ऐसे वाकयात हैं जिन्हें हम फरामोश कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हर तीसरे नहीं तो चौथे पांचवें शो में मुझे अपनी कौम की, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं, शॉर्ट मेमोरी का रोना पड़ता है। क्या किसी ने इस वाक्य के तनाजुर में उस फोन कॉल को डिस्कस किया है जो आज से 2 साल पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आई थी? कोई इन जैसा एक दोस्त हमारा प्रणब मुखर्जी बन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ निस्फ घंटा गुफ्तगू कर गया और बड़ी धमकियां भी दे गया। बाद में पता चला कि वो तो कोई एक 2 नंबर सा आदमी था। भाई तुम्हारा कोई एसओपी नहीं है, तुम किसी तरह चेक नहीं करते। रेमंड डेविस अगर 3 बंदों को कत्ल ना करता, इन्हें सुबह क़यामत पता नहीं चलना था कि यहाँ पर एक नया नेटवर्क जो है वो कायम हो चुका है। अब तो उन्होंने बरमला इजहार भी कर दिया कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हम तो सेल्फ सफिशिएंट हैं। फिर आपके यहाँ और बेशुमार चीजें, बेशुमार ऐसी चीजें जो एक कौम को, एक माशरे को, जिनका नोटिस लेना चाहिए। मसला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की ज़रई जमीन अरब ममालिक को क्यों दी जा रही है। यहाँ पे उगने वाले टमाटर और गोभी और प्याज जो है वो बेहतरीन स्पेसिमन उसका, वो मिडिल ईस्ट क्यों जा रहा है? फिर ये भी लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का नहीं पता होता। यानी कतर में फीफा कप हो रहा है, ये इतना मेगा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है कि जो समझदार मुल्क हैं, सियाने मुल्क हैं, उन्होंने वहां पे डेरे डाल लिए। उनके वज़रा सयाहत, वज़रा तिजारत, इंडस्ट्रीज, वो वहां पे बैठे हुए हैं। इंडिया ने भरमार की हुई है और पाकिस्तान जो भरा पड़ा एक से एक अच्छे टेक्नीशियन से, आपकी हुकूमत सरपरस्ती करती है। मैंने इस पे थोड़ी सी तहकीक की, लेकिन जो मेरे नताइज थे, जो मेरा रिजल्ट था, वो इस कदर शर्मनाक था, इस कदर अफसोसनाक कि मैं आज तक अपने शो में नहीं कर सका। उसने 2 मिनिस्टर्स के नाम लिए कि ये तशरीफ लाए थे हमारे पास, ये कह रहे थे कि हमें बताओ कि हमारे लिए क्या है इसमें, छोड़ो कि पाकिस्तान के लिए हमें क्या मिलेगा। तो जिस पर हम इतने मायूस हुए कि हमने उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं किया। अब देखें, आपके डैम्स के हवाले से एक तहकीकाती बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। वो अफसरान, देखिए लर्जाखेज बातें हैं, उनकी अब नियतों पे शक कर रहे हैं लोग कि ये तो इंडिया से पैसे लेते रहे। वो लोग जो इंचार्ज थे उन प्रोजेक्ट्स के, हुकूमत पाकिस्तान को अलार्म करना जिनकी ड्यूटी थी, जिन्होंने हमें बताना था कि तुम्हारा पानी चोरी हो रहा है या इंडिया डैम्स बना रहा है, तो सिंध ताश मुआहदे की कहां खिलाफ वर्जी कर रहा है, उन्होंने हमें बताने की जहमत ही गवारा नहीं की। अब क्या कर रही है हुकूमत? उनकी जायदाद जब्त करने और उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई करने। ये कोई हाल है इनका? कोई तुक है? रिकोडेक पे आपके साथ क्या हुआ? किसी एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने, कनेडियन कंपनी ने आपको बता दिया कि जी ये तो $500 मिलियन होंगे जो पता नहीं सदियों बाद निकलेंगे और आपका इसके ऊपर इतना पैसा लग जाएगा, हमें बताएं, हम आपका सस्ते तरीके से निकलवा देते हैं। उसूली तौर पर इन्हें चाहिए था कि 4-5 जगहों से तहकीकात करवाते, बिलाशुबा, और बेशुमार ममालिक थे, लेकिन चूंकि उन लोगों ने मुट्ठी गर्म की होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर बड़े पैमाने पर करप्शन हुई होगी और इस बात पे सरफे नजर किया गया होगा। आज वहां रो रहे हैं कि $100 बिलियन मिनिमम है। $100 बिलियन का तो सिर्फ सोना है वहां पे। इन्होंने आप क्यों नहीं कटे? सारे ना जी एक बाह है। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है। सर जी इन्ने कारीगर बंदे रहंदे ने, हकीम साहब गटर काट लेंदे तो सोना नहीं काट सकते। बस यही करते रहेंगे, चूंकि आपको यही काम आते हैं। आप सारी उम्र गटर निकालने वाली कौम रहेंगे, सोना नहीं निकालेंगे जब तक अपने पैरों पे खुद नहीं खड़े होंगे। खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
मैं तो समझता था इस शो का कोई कैलिबर होगा, कोई। आप हर दफा ये फजूल सी बात कर देते हैं और फिर खुद ही आ जाते हैं। देखें जी, और कोई इन्हें बड़ा नहीं ना देना जी। देखें जी, देखें जी, फिल्म लगी है बात तो मुकम्मल कर लेने दो जी। ये भी कहीं जा रहे हैं, देखें जी। यार कोई बड़ी अहम बात करना चाहते हैं, प्लीज। बात यह है जी कि जितनी मेरी सियासी बसीरत है, हाँ, सारी लानत। आपको शो में चपेड़े मारने की इजाजत है जी। मैं एक और बहुत दुख के साथ ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कदर अशराफिया भी करप्ट है। जी, अवाम करप्ट है सर जी। अवाम खुद करप्ट है, अशराफिया इसी अवाम में से है। लेकिन अशराफिया का ताल्लुक वो इसलिए कि वो एक पुल का रोल अदा करता है कि जहां माशरे में कुछ नासमझी की बातें हों, कि वो तमाम बातें जो मुश्किल हैं वो अब हमें तय करना होगी कि वो बातें करनी है। हमने इस मुल्क के अंदर हमें अवाम को एम्पावर करने के लिए इल्म लोगों को देना होगा, किताब से उनका रिश्ता जोड़ना होगा, उनको इंसाफ देना होगा, उनके उन मामलात को जिससे हमने सरफ नज़र किया है उन तमाम मामलात को पेश नज़र रखना होगा। तभी ये मुल्क जो है वो अपने रास्ते में और एक फलाह की जानिब, और फलाह जो है वो इंसानों की फलाह, इस मुल्क की तरक्की उस जानिब बढ़ सकेगा। जी, जब तक इस यूथ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निसाब एक नहीं हो सकता तो हम सब मिलके एक पाकिस्तान का निसाब तरक्की के लिए कैसे बना सकते हैं? बिलाशुबा मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में मेरी रिजर्वेशंस हैं कि यहाँ जिस अंदाज से यूथ से एक अगमाज बढ़ता जा रहा है, एक ताल्लुक को हर खत्म चीज से अगमाज बढ़ता जा हर रहा है। चीज से। यूथ इज वन ऑफ द विक्टिम्स। जी हाँ, तो जब तक इस मैं समझता हूँ मुतहर्रक और जानदार और शानदार तबके को समझ के इनसे मुताल्लिक पॉलिसीज, इनसे मुताल्लिक मामलात वज़ा नहीं किए जाएंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जी बीबी। मेरा काज़मी साहब से ये क्वेश्चन है कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो हमेशा मुल्क से बाहर क्यों चले जाते हैं? वो क्यों नहीं आते स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है? ब्रेन ड्रेन की शक्ल में यहाँ से बाहर चले गए हैं, उनका काम था। जैसे आप हर 3 माह बाद आ जाते हैं, शायद उनके वसाइल इजाजत ना देते हो, वैसे आना चाहिए। मैं समझता हूँ तकाजा है, ये इस मुल्क का कर्ज है, ये वापस करना चाहिए। बिल्कुल जी, आप बेफिक्र रहें, ये हम यंगस्टर्स का फर्ज बनता है कि तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है जी। आना चाहते हैं लोग, वो इस मुल्क में आके खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़ के मैं बात करूंगा कि मुश्किलात को देखते हुए भी उन्हें आना चाहिए। ये अहम बात है कि इससे कता नजर कि हम शिकायत करते हैं, ये शुक्रिया करते हैं, होना इस चाहिए। मुल्क का कर्ज है उनके ऊपर, उन्हें आना चाहिए एक और और अपना रोल प्ले करना चाहिए। एक और अर्ज करना चाहता हूं बिलखुसूस आपके पर्सपेक्टिव में कि जो आप ये डिक्टेटर्स की बात करते रहना चाहिए, इसलिए हर डिक्टेटर की जिंदगी जब वो शुरुआत करता है, इब्तदाई 3 साल अगर आप देखें तो वो मीटर रीडर्स भी अपने मुकर्रर कर देता है, एक एहतसाबी अमल को भी शुरू करने की बात करता है। लेकिन जहां पे हिसाब व किताब का मामला आता है तो आखिर में वो तमाम मामलात बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। काश मुशर्रफ साहब ने वो रिलैक्सेशंस ना दी होती, वहां पर कमजोर विकेट पे ना आते, थोड़ा सा एहतसाब का अमल शुरू करते, इसने मोमेंटम पकड़ जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि देखे थ्रू आउट ज़िया-उल-हक भुट्टो के भूत से डरता रहा, उसकी हर बात का महवर भुट्टो, उसकी फांसी, फिर उसका भूत, यही रहा। ये साहब थे थ्रू आउट, जितनी देर रहे हैं ये नवाज शरीफ से ही डरते रहे। नवाज शरीफ के और बेनजीर दोनों के आने के रास्ते में जो रुकावटें बनाने में इन्होंने पूरा वक्त जाया कर दिया, अगर यही वक्त उन रुकावटों की तामीर की बजाय डैम्स की तामीर पे करते, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की तामीर पे करते, तो आज पाकिस्तान वाकई इस कसम पुरसी का शिकार ना हो। जी जनाब, आप ये दावा करते हैं कि इस मुल्क में आपने इतने स्कूल बनाए, इतनी खिदमत की, ये आपने झूठ क्यों बोला? बड़ा तो जियो दे कापर का मुंह। ओए मैंने स्कूल बनवाया, कौन कहता नहीं बनवाए भाई? सारे वो कहते मैनू ना दबके मार में कोई चपेड़ा ना खाइए, ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ।
मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने फिल्म चलाई है आपके खिलाफ। जी वो फिल्म बनी है आपकी, बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਜਮੂਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ? ये पहले जुगता कर रहे थे, पहले स्कूल बनवाना है। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਛੰਨੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। मेरा अमेरिकन पैर वर्गा मुंह है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह ਤੁਸੀਂ नहीं ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਅੱਗੋਂ कि तू MBBS ਬਿਲਕੁਲ है। ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। यार जरूरी तो नहीं कि उसने जुगत ही करनी हो। ਸਾਰਾ ਜੁਗਤਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੁਗਤਾ ਰਗਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ये मैं तो यतीम ही हो गए थे आगे। ਹੈਲੋ ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। 170 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ 170। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। 170 ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਤੇ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਮੈਂ भी कह सकता हूँ तुम्हारा ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ यार उनको क्यों नहीं करने देते हो? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। मैं जवाब देंगे फिर तू जुगता करेगा। मैंने तो करनी देनी। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ। मंगे नाले प्याले वर्गा मुंह है तेरा। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਸ स्कूल मैंने बनवाए, लोग झूठ बोलते हैं भाई, झूठ बोलते हैं। मैंने बनवाए हैं, खुद बनवाए हैं। ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। उन्होंने अपने शो में डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाई है और इन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई दलील नहीं दे सके अभी तक। इन्हें चाहिए, इन्हें भी और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि आकर तलाश करें। ये इनकी जिम्मेदारी है जिन्होंने सितारा इम्तियाज दिया है, इन्हें इस कदर फयाजी का सबूत दिया। नाज़रीन कब तक ये करीबुल मर्ग लोग झूठ बोल बोल कर पब्लिक को गुमराह करते रहेंगे? कैमरामैन नवीद हयात के साथ नसीम राजपूत, जियो लाहौर। नसीम राजपूत जुगत नहीं करनी। हज़रात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी की डमी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब। लोग ये समझेंगे कि हमने रिकॉर्ड करवा रखा है आपका ये वालेकुम अस्सलाम, इसलिए तो आज वालेकुम अस्सलाम किया है, वरना तो मैं आपको कहता होता हूँ अस्सलामु अलैकुम। वेरिएशन चेक की थी ने। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਾਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ। अच्छा बात कर लेने दो जी। सर कैसे हैं आप? कोई नहीं सर, दही लाने गए हुए हैं। जाओ, सर का मूड ऑफ कर दिया। नहीं सर मैं माजरत खाऊं, ये बोलता रहता है, इसको आदत है। प्लीज माजरत खा नहीं, तुम खा मखाओ। फिर अब मैं क्या करूं, बंद कर दूं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बड़ा प्यार ना, नाराज नहीं हुआ था। मतलब कॉम्प्रोमाइज, कोई दरमियानी रास्ता, मौका। हर वक्त यही, आपको कोई और सोच नहीं होती आपके सर? अच्छा मेरे अनिल कपूर, बहुत बुरी बात है। तो यही चलता है आपके शो में, और क्या चलता है? अच्छा बड़ी मेहरबानी, आप फिर इस शो में ना आया करें। अच्छा नहीं ना, ये क्या बात हो गई, इतनी सी बात पे नाराज हो जाते हो दोस्त। हेलो आप अच्छे लगते हैं ये हरकतें करते हुए। मैं अपने आफ्ताब के साथ बात कर रहा हूँ। हाउ आर यू ड्यूड? आई एम फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। कंक्लूड करें इसको। आस्क मी एनी लॉजिकल क्वेश्चन। व्हाट इज लॉजिकल? दैट इज आई डोंट नो। लॉजिक के साथ तो अपनी बनती नहीं है। अच्छा कोई आज कोई आइटम पेश करना है आपने? ओहो ऐसा वैसा। ओ आइटम दिखाओ जरा तुसी विआह ते नहीं घूमते देख च देख पेश हो। तेरी फूफी का वलीमा था ना। मेरे सो तो सोने आए रे मन मोने, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई। लगता कोई माई रजाई च फसी। तेरा प्योर रजाई च फसिया बगैरता। असा फनकारां दे दिल बड़े नरम होंदे ने। ये आप हर दफा कह देते हैं, पता नहीं कहाँ के फनकार हैं आप। नहीं ये मैं कहता हूँ तो फिर इस पे अमल भी करें। बोले प्यार से बोलेंगे तो मैं गाऊंगा। चलिए मैं प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज गाएं। नहीं प्यार दिखाओ ना, ये तो अभी भी तुमने वैगन जैसा मुंह बनाया हुआ है। खुशी से। शाह साहब प्लीज फनकार मेरे हाल पे रहम करें प्लीज। डफली वाले डफली बजा। अच्छा डफली वाले भी आप ही हो? मेरे इंटरवल पीस खुद ना बजाया करें, बहुत बुरे लगते हैं आप। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं गाता हूँ और आप इंटरवल पीस बजाइएगा प्लीज। नहीं मैं हरगिज नहीं बजाऊंगा। नहीं बजाएंगे। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। बजाएंगे। डफली वाले डफली बजा। भजन की हो गया।
अब मैं क्या करूं यहाँ पे? ये आपका क्यों था? कौन सा क्यों? ये वाला आपने कहना था दुम पक तक दुम पक तक दुम। मैं नहीं कह सकता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। कीजिए कीजिए, यू कैन डू इट। यस, शाबाश। पानी पी लो, पानी पी लो। चलो अब करो दुम पक तक दुम पक तक। अब बताइए हमारी जान बख्शी किस तरह हो सकती है? लतीफा सुनाओ जी, लतीफा। लतीफा नहीं, मैं अच्छा पहले वन मैन शो दा आइटम ते सुनो। अच्छा जी। यकीन करो, गारंटी कुरलाम मचेगा। आहो, सोफे तो डिग पाओगे। हौसला करो, दिल बड़ा करो ते सुनो। एक मेरी बंदा, बात सुने, आप मंजन भी बेचते रहे कहीं? ना करे ना मेरे साथ जुगत का मुकाबला लगाए। अच्छा चले। ना करे, मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। एक बंदा था, उसने ये है क्या, लतीफा है? हाँ, यस। दोनों एक जिसका आगाज ये हो कि एक बंदा था। जी जी जी, हाँ जी। और इसमें जो मेरी टाइमिंग है, ओए होए होए, अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आखिरी दफा है, अगर हमें हंसी ना आई नहीं तो हमने आपसे कभी लतीफा नहीं सुनना। हंसी कुरलाम मचेगा, गारंटी। बचाए कुरलाम। अल्लाह की कसम। अच्छा, एक बंदा था। अच्छा है, तो उसने एक रेडी ली। अच्छा, उसके ऊपर उसने फालूदे रखे ढेर सारे। तो उसने सोचा कि आज मैं कम से कम 200 रुपए की दिहाड़ी लगाऊंगा। वो ऊपर से बारिश हो गई, तो उसने कहा चलो फिर आज नहीं तो फिर कभी सही, वापस लेके घर चला गया। क्या? लतीफा मुक गया जी। वो समझे नहीं। वो इसमें समझने की क्या बात थी? कॉमेडी होती यही है, जो आपको 1-2 मिनट के पॉज के बाद समझ आए। वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ज़लई हुकूमतों में 3.25 खरब की करप्शन हुई। साहब जी वैसे इन्ने पैसे दा करते की ने? खैर पंडा आग लगे रहना। ये क्या शुरू कर दिया? करप्ट लोग ने करते की होंगे? हाँ भी पंडा, इन्ने पैसे ਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 2 ਸਿੱਖ ਚ ਮੁਰੱਬੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਪੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਡ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੱਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਭਾਗ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1000 ਦਾ ਪਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਆਪ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, 600 ਮੰਨਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਵੇਂ ਪੰਡਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ आपके लिए जहर है। हाँ, पुलाव नहीं खाना, बिरयानी नहीं खानी, बिल्कुल देसी घी नहीं देखना। दूध च रूम पियो के खाना बस। खबर है कि न्यूयॉर्क में 20 बरस का मगरमच्छ नेचर सेंटर से फरार हो गया। हाय, किसी अल्लड़ सी मगरमच्छी के पीछे भागा हो। वैसे किधर गए होंगे ये दोनों? ये बैठे हैं हमारे सामने। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने $50 अरब ऐसे दुश्मन पर जंग में खर्च कर दिए जिसकी कोई फौज नहीं। सर जी वैसे मुल्क केड़ा जिथे फौज भी नहीं थी उन्होंने हमले करते रहे ने, पैसे लाते होते। अफगानिस्तान का तस्करा है। ओ सर जी, अफगानी बेचारे शरीफ बन के बैठे ने। जे वो अपनी आई ते आगे ते इन्होंने पता नहीं पठान तपे किड्डे हुंदे ने। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਦੇਣ 3 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਸੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੀ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ टुकदा रहे कि खांदा रहे? एक अफगानी मेरा दोस्त ही मैंने कहता तुम हमारे मोहल्ले में आना, हम तुम्हारा दावत करेगा। तू लैन की देना अफगानिया कोल, तेनू शर्म नहीं आती? बंदा चला जाए ना अफगानिस्तान, फिर आने जोगा नहीं रहिंदा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
खबर है कि मुर्दों का गोश्त खाने वाले दो भाइयों का रिश्तेदार भी आदमखोर निकला। वाह जी वाह, आदमखोर। वैसे भी खूब गल्लां करदे होने मुर्दे खाण वाले। बस सोने मंगियाई बहुत हो गई, हुण खालस मुर्दे भी नहीं मिलदे। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਗਲ ਰਗਲ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ। ये रगल क्या होता है? ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वैसे इसमें बहुत सारी मैं समझता हूँ कहानी है। ये डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि मुमकिन नहीं है कि 3 दिन बाद या 2 दिन बाद मुर्दे का गोश्त खाया जा सके, वो पॉइजनस हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ? ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰਦ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਰਗ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ जी। खबर है कि जॉन एफ कैनेडी की नवासी को इश्किया खतूत लिखने वाला पाकिस्तानी ड्राइवर 4 माह की कैद काट रहा है। नईम नामी ड्राइवर का कहना है कि रिश्ता मांगूंगा। बहुत अच्छे नईम भाई, बड़ा मजा आया भी तेरा। और ड्राइवरा की इज्जत रख ली सोने, छित्र छुत्र तो नहीं पै रहे? पै रहे ने, और फुफी दे घर गया। जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेक रिपब्लिक के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेन चोरी कर लिया। कैमरे की आंख ने चोरी महफूज कर ली। चोरी नहीं जी, उन्होंने भुलेखे ना जान के जेब च पा लिया होना। तेरा अब्बा सी ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ। हकीम साहब, उन्होंने खुद कहा है गलती से मैं अपनी जेब में डाल बैठा, वापस रखना मुझे याद। ਸਰ ਸਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ? ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਤੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। खबर है कि सीएनजी की बंदिश होने पर राहवाली का दुल्हा घोड़ों और ऊंटों पर बारात लेके गया। बड़ा मजा आया जी। लाड़े ने पूछा तेरा फुफड़ किते गया? ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਕਰਾਈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਗੈਂਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੈਂਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। इस कदर शर्म और अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में गैस एक्सेसिव मौजूद है, लेकिन मिसमैनेजमेंट का आलम देखिए, आपका पूरा निजाम जिंदगी मफलूज होकर है। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਊਂਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ। ਊਂਟ ਹੀ ਐਡਾ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਫੜਨ ਆਈ। ਜੰਜ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਕਿਤੇ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁੱਤਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕੁਸਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਤਾਏ ਸਮੇਤ ਵੜ ਗਿਆ। ਤਾਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੱਜਾ ਠਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਡੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਇਆ ਫੇਰ ਡੇਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਇੰਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲਪੇਟ ਲਪੂੜ ਕੇ ਤਾਇਆ ਪੱਟੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਇਆ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫੱਬਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੜ ਕਿਉਂ ਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਭੰਡ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਭੰਡ ਦੁੰਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਾਹੀ ਘਰ ਉਹ ਮਰੇ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ? ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੁੱਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜੰਜ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੋਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਵਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਨਵੈਂਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਬਰਾਤ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਊਂਟ ਜ਼ੈਤੂਨ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਊਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਖਾਧਾ? ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗੜੀ ਲੂੰਬੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਮਗਰ ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੇ ਛੁਹਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਟਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ।